एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। उस सभा में सभी देवता विराजमान थे और शंकर भगवान भी बैठे थे। उसमें अचानक वहां पर दक्ष प्रजापति आ गया। प्रजापति का प्रमोशन हो गया है ना, तो वो तो अभिमान में था और अभिमानी चाहता है कि मेरा सब सम्मान करें। रावण के अभिमान था, वो भी चाहे कि सब मेरे को सम्मान करें। राम की और रावण की एक ही राशि है। हाँ, कौन सी राशि है? मिथुन राशि है। मिथुन राशि है ना, मिथुन, तुला राशि। लेकिन दोनों के उस स्वभाव में कितना अंतर है, नक्षत्रों का भेद हो गया होगा। तुला राशि। तो दक्ष प्रजापति चले आए। सभी देवताओं ने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति को नमन किया, लेकिन भोलेनाथ ने नहीं किया। भोलेनाथ ने क्यों नहीं किया? भोलेनाथ ज्ञानी है, उनके मस्तक पर ज्ञान की गंगा बहती है। हाँ, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही और देखत ब्रह्म समान जग मान। वो तो सबके अंदर ब्रह्म का रूप देखते हैं। दक्ष के अंदर भी ब्रह्म का रूप दिखाई दे रहा है ना, तो हाँ, उनके लिए तो सब विराट रूप है। इसलिए वो भगवान का ध्यान कर रहे थे कि सब तुम्हारा ही रूप है, ये सब तुम्हारा ही रूप है। अभी यहाँ पर कोई आपका कोई आ जाए और वो विशेषकर आपको नमन नहीं करे, सोचेंगे यार या कि छुरा ने आज हमको राम राम ना करी। और छुरा अगर ज्ञानी है तो वो सभी को बंधन कर जाएगा कि सबके अंदर वही ब्रह्म बैठा हुआ है। ये ज्ञानी का वो है स्वरूप। ज्ञान मान जहाँ एकौ नहीं, कि ज्ञान मान जहाँ एकौ नहीं। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही। देखत ब्रह्म समान जग माहे। जहाँ पर ज्ञानी को ज्ञान का अभिमान ना हो और वो सबके अंदर ब्रह्म का रूप देखे, उसको वो ज्ञानी का लक्षण है। और भोलेनाथ के मस्तक पर तो ज्ञान की गंगा है। हाँ, शिव तत्व है वो। लेकिन जो दक्ष था ना, वो शिव तत्व से शून्य था, इस तत्व से अलग था। इसका उसे ज्ञान ही नहीं था शिव तत्व का। और आपको इसीलिए ये कथा सुनाई जा रही है, अगर आपको शिव तत्व का ज्ञान हो जाएगा तो आप सबके अंदर, हाँ, उस ब्रह्म का रूप देखने लग जाओगे। ब्रह्म का रूप। आपके परिवार में आपकी बहू भी है और बेटी भी है, तो आपके अंदर, बहू के अंदर भी वही ब्रह्म नजर आएगा और बेटी के अंदर भी वही ब्रह्म नजर आएगा, कोई भेद नजर नहीं आएगा। और जब ऐसी भावना आ जाएंगी और बहू भी आपकी ज्ञानी है और सास भी ज्ञानी है और बहू भी ज्ञानी है, तो वो भी देखेगी कि मेरे सास के अंदर और मेरी माता के अंदर वही ब्रह्म है, तो वो उसी भाव से आपकी सेवा करे। इसलिए अगर शिव तत्व की आपको थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आप अपने घर में प्रेम से रहने लग जाओगे। इसीलिए शंकर भगवान के परिवार में प्रेम है और घर घर में जो झगड़ा है वो शिव तत्व को नहीं जानते। और जो शिव तत्व को जान जाए तो आज ये मैं और मोर निकल जाए। बोलो हर हर। समझ रही बात? ये शिव तत्व, ये ज्ञानी के लक्षण है। तो दक्ष को ये ज्ञान था ही नहीं। दक्ष कहते चतुर को, जो ज्यादा चतुर बनते हैं, हाँ? उनको शिव तत्व का ज्ञान नहीं होता कि सबके अंदर वो भगवान परमात्मा का विराजमान है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक। हाँ, जहाँ तक कि विष्णु में भी देखो शंकर भगवान, हाँ, शिव तत्व का, विष्णु भगवान तो शिव तत्व का ज्ञान कराते ही रहते थे। सबको होना चाहिए। तो आज
इसलिए उन्होंने नमन नहीं किया, मन में ही सबको उन्होंने बंधन कर दिया। इस चीज को उनको ज्ञान नहीं था तो तुरंत उन्होंने उनका अपमान कर दिया। क्या कहा? मरकट लोचन, हाँ बंदर की सी आंखों वाले। मैंने गलती की कि अपनी बेटी को दे करके, हाँ तुझको जो मैंने अपनी बेटी दे दी, आज तो जो पुज रहा है ना मेरी बेटी की वजह से पुज रहा है। क्या गाली दी? मरकट लोचन, बंदर की किसी आंखों वाले। लेकिन इस अपमान को सहन कर गए शंकर भगवान। और अपमान को वही सहन कर सकता है जिसके मस्तक पर ज्ञान होता है, सहनशीलता होती है। और शिव में, शिव तत्व में, अष्टमूर्तियों में क्या है? पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व में एक गुण है सहनशीलता का। आप इसको समझ नहीं रहे। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए तो पृथ्वी को उन्होंने पहला गुरु बनाया है, क्योंकि पृथ्वी में सहनशीलता है। और पृथ्वी का जो तत्व है वो शिव शंकर की अष्टमूर्तियों में भव में है। अष्टमूर्ति में पहला नाम है भव, और भव में शिव तत्व विराजमान है। तो भगवान भोले में सहनशीलता नहीं होगी तो अब किस में होगी? क्योंकि उनमें पृथ्वी तत्व है, और जिसमें पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी सहनशीलता है। आप पृथ्वी पर बैठे हो कि नहीं? तुम्हारा बोझ भार सहन कर रही है कि नहीं? बताओ। तुमने मकान या पृथ्वी पे बनाए कि नहीं? है कितनी, जितने भी सहन कर रही है वो पृथ्वी कर रही है। और इसके अंदर भी जो शेष नाग है, हाँ वो बड़ा भाई है, वो जो भगवान के गले में जो सहस्त्र फन वाला जो है वो भगवान के गले में सर्प है कि नहीं, वो उनका बड़ा भाई है। भगवान शंकर ही सेवा कर रहे हैं पूरे जगत की, इसलिए वो जगदीश्वर हैं, पंचकर्त्रे हैं। जगत के 5 काम उनके हाथों में थे, लेकिन अब उन्होंने बांट दिए। शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को दे दिया, ब्रह्मा जी को दे दिया, रुद्र को दे दिया। नहीं तो पहले से तो वही संभाल रहे थे, अब भी संभाल रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि गंधमादन पर्वत पे यहाँ अपमान को सहन कर गई, लेकिन सती को नहीं बताया है कि तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया है। सती को नहीं बताया। आजकल तो पति कह देंगे तुरंत, तुम्हारे तेरे बाप ने तो मेरी बहुत बेइज्जती करी है, खबरदार जो ना गई तो टांग तोड़ दूंगा। वो गंभीर है, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि मन निज मन की व्यथा और कासे कहूँ निसंक। रह मन निज मन की व्यथा और कासे कहूँ निसंक। और जिससे ही मन की कहूँ वो पुन मारे डंक। जिससे भी मन की कहूँ वो पुन मारे डंक। रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपनी मन की व्यथा को किसी से मत कहो। तुम अगर किसी से अपनी मन की व्यथा कहोगे ना तो डंक मिलेगा। अरे तू ही का दुखी है, अपनी बात है। कोई के मेरे घोटू में बहुत दर्द हो गए, तुमसे पहले बुर रोवे लग जाएगी। कह रहे तुमसे ज्यादा तो मेरे हो गए, तुम्हारा नहीं होता होगा इतना। सही कह रहे ना? कायदे मत क्यों अपने दुख की, अगर दुख की क्यों तो भोलेनाथ दे क्यों। और भोलेनाथ की कथा सुन के जो पूजा विधि बताई है ना, उन पूजा विधियों को करो। जल चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, हाँ और शक्कर चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ। इनके चढ़ाने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, बीमारियां दूर हो जाती है, अन्न धन की कमी नहीं रहती। आपके जो भी संकट है वो सब संकट दूर हो जाते हैं। आपके इत्र चढ़ाने से अपने जीवन में महक आ जाती है, दीप जलाने से आपके घर में प्रकाश आ जाता है। अरे मनाओ तो शंकर भगवान को मनाओ जो आपकी सारी कष्टों को दूर कर सके। हाँ दुनिया से क्या कहना कि दुनिया के लोगों से कोई आस नहीं करना। जब घर में अकेले हो सिया राम जपे जाना।
पूछेगा, और जब पैसे वाले होंगे तो दुनिया पीछे लग जाएगी। जब निर्धन हम होंगे कोई साथ नहीं देगा, जब होंगे धन वाले सारा जग तेरा होगा, जब होंगे धन वाले ट्यून दे दो, सारा जग तेरा होगा। और जब सारा जग तेरा हो जाएगा, तेरी वाह होगी, तो ऐसी परिस्थिति में सुन लो, दुनिया की मौजों में शिव को न भुला देना, जब जग में अकेले तो सिया राम जपे जाना। कुछ दिल से रोएंगे, कुछ खुश हो जाएंगे, कुछ दिल से रोएंगे, कुछ खुश हो जाएंगे। उन रोने वालों को जरा इतना बता देना, जब जग में अकेले हो सिया राम जपे जाना, गुरु राम हरे राम, गुरु राम हरे राम, हरे राम हरे रामा, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे। जब जग में हो अकेली, जब सती छोड़ के चली गई शंकर भगवान को, हाँ, तो उन्होंने सोचे ना, क्या कहा उन्होंने, शंकर भगवान को छोड़ के तो चली गई, बहुत समझाया सती को कि मत जाओ, अपमान होगा पिता के यहाँ, लेकिन जब नहीं मानी तो क्या हुआ, नेत्र बंद करके अकेले रह गए, भगवान का नाम लेने लगे, हरे राम 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 हरे हरे। जब जग में अकेले हो सिया राम जपे जाना, अकेले हो सिया राम जपे जाना, सिया राम जपे जाना, सिया राम जपे जाना, हरे राम 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 हरे। थोड़ी सूक्ष्म कथा लेते हैं बीच में, तो ये आपने कथा सुनिए कि दक्ष ने एक यज्ञ रचा, वो यज्ञ नहीं था, अगर यज्ञ होता वास्तविक में तो यज्ञ वेदी पर तो शिव और पार्वती विराजमान है, यज्ञ वेदी पर। जब आपने देखा होगा, जब आपकी शादी होती है लड़का लड़के की, वर वधू की,
तो शिव पार्वती की कथा सुनाते हैं, क्योंकि यज्ञ वेदी पर शिव पार्वती विराजमान होते हैं, उनके बिना तो विवाह भी अधूरा है। हाँ, क्योंकि जब विवाह कराया था सती का और शिव का ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी से कहा था शंकर भगवान ने कि आपने विवाह बहुत सुंदर तरीके से कराया, बहुत सुंदर नीति से कराया, हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? बोले यज्ञ वेदी पर आप विराजमान हो जाइए। इसलिए आपको प्रमाण देती है ये कथा कि यज्ञ वेदी पर तो शंकर भगवान और पार्वती विराजमान है। तो फिर यज्ञ रखा राजा दक्ष ने, तो शिव और पार्वती को यानी सती को क्यों नहीं बुलाया? इसका मतलब क्या है कि वो अपमान करना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे कि तुमने मुझको नमन नहीं किया तो मैं भी तुम्हारी बड़ी सभा में तुमको मैं नहीं बुलाऊंगा तो तुम्हारा अपमान होगा। लेकिन साधु संत लोग इस शरीर को इतना मान नहीं देते, उनके लिए मान सम्मान सब बराबर है। मान दे दो तो भी प्रभु का मान है वो, और अपमान कर दो तो वो प्रभु का अपमान है। ज्ञान मान जाए कहूँ नहीं, जिसके अंदर यानी वही है जिसके अंदर ज्ञान कर दो, सम्मान कर दो, अपमान कर दो, सब समान है। तो पत्रिका नहीं दी। आज चंद्रमा अपनी रोहिणी को लेकर के और विमान पर बैठ करके दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने देखा, देख करके अपनी सखी से कहा, विजया से। कौन है सखी? विजया। तो विजया से कहा कि विजया जाकर के पूछो कि ये कित और जा रही है। अरे विजया, सती कह रही है अपनी सखी से। और सखी कौन है? विजया। हमारा नाम भी तो विजया ही तो है। तो सती कह रही है कि अरे विजया, चंद्र जा रहे कहते और जा करके तुम पूछियो। सुन के सती के बोल रे, पहुंची है चंद्र और जा करके उनसे पूछ रही। सखी है, सती की पूछ रही है चंद्रमा से, रोहिणी से, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी बताओ ना। चंद्रदेव कहाँ जा रहे?